घर में खुशहाली चाहिए तो जो काम मिल जाए आपको वो काम कर लो। ये तुम्हें दिखता है कि ये काम फालतू पड़ा है और दूसरा व्यक्ति दूसरे काम में बिजी है, तो फिर उसे वो काम कर लेना चाहिए। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, साबुन लो। जो आपके हाथ है ना, इनको भी धुलना होता है। अगर आप हाथ नहीं धुलोगे, ऐसे निकल जाओगे बर्तन धो के, फिर आप पूर्ण ग्रस्त जीवन में नहीं हो। ऐश करो, जिंदगी जियो, सुकून से रहो, सारी सुविधाएं हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। जितना पैसा है उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि जो लड़का कमाता है, घर गृहस्थी चलाता है ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके परिवार में किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए। जब तक तुम लोग घर वाले उसकी जिम्मेदारी थे, तब तक उसने सारी जिम्मेदारी निभाई, हर तरह से सपोर्ट किया, फिजिकली, फाइनेंशियली। अब उसकी जिम्मेदारी दूसरी तरफ टर्न हो गई है। जो खर्चा तुम 10,000 करते थे, बीवी बच्चे होने के बाद वो 50-60 हज़ार रुपये हो जाता है। जो लोग रहते हैं शहर में उनको पता होगा। जो आदमी पैसा होने के बावजूद भी खर्च न करे, उसका जीवन में भाई साहब जिंदा रहना ही व्यर्थ है। क्योंकि कड़वाहट इस कदर तक पहुंच गई थी कि सारे नेता पर्सनल हो गए थे। वो उसकी माँ की नाकी कर रहे थे, वो उसके पापा डाका कर रहा था। नरेंद्र मोदी को राहुल जी क्या क्या बोलते हैं सबको पता है, और मोदी जी भी कम नहीं है। वो इनडायरेक्टली क्या क्या बोल जाते हैं वो भी सबको पता है। हर वोटर का उसकी 3 पीढ़ियों तक का पता लगाया जा रहा है। मेरे घर पे एसआईआर वाले आए थे, ठीक है, मेरा प्रूफ हो गया, मेरे पिताजी का प्रूफ हो गया और पिताजी के पिताजी का, ठीक है। इसके लिए आपके पिताजी का वोटर कार्ड चाहिए होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल से होगे। सुबह हो चुकी है हमारी। टाइम क्या हो रहा है? 11 बज गए। प्रॉब्लम यही है कि रात में जगने वालों की सुबह 11 बजे ही होती है, जो कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। हम 11 बजे उठेंगे तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, 12 बजे उठेंगे तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे। टाइम ही ऐसा है, ठीक है। अब हमारे बच्चे लोग उठ गए। बच्चा पहले उठ जाता है। देखो अभी शक्ल देख रहा है मेरी कितनी झंड हो रखी है, अभी ना हाथ मुँह धो के आए, बाल बहुत बड़े हो रहे, बाल कटाने जाऊंगा आज। देखिए भाई साहब, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर तुम्हें घर में खुश रहना है, घर में खुशहाली चाहिए, तो जो काम मिल जाए आपको वो काम कर लो। ये तुम्हें दिखता है कि ये काम फालतू पड़ा है और दूसरा व्यक्ति दूसरे काम में बिजी है, तो फिर उसे वो काम कर लेना चाहिए। एक काम की बात बताएं, हमारे भाई साहब गाँव में रहते हैं। हमारे भाई साहब गाँव में रहते हैं, चाय बनानी भी नहीं आती है भाई साहब को। चाय छोड़ो, एक गिलास प्यास लग रही हो ना, तो पानी भाई साहब अपने हाथ से नहीं ले सकते हैं। कुन्नू बेटा, कुन्नू की मम्मी, पानी ले लो। ये गांव के लोगों का हाल है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, गांव के लोग कितने सुखी रहते हैं ना। शहर के लोग तो बस परिकल्पना कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। शहर के लोग परिकल्पना कर सकते हैं, गांव के लोग वो जिंदगी जीते हैं। शहर के लोग ज्ञान देते हैं, गांव के लोग जीते हैं। तो भैया जिनका गांव में ठीक ठाक कारोबार है, इनकम ठीक ठाक है, अच्छी है, तो प्रेफर करो गांव में रहो। शहर में तभी रहो जब आपका कहीं कोई हिसाब किताब लगी नहीं रहा गाँव में, ठीक है। लेकिन गांव में तब रहो जब गांव में सारी सुविधाएं कर लो। ऐसा नहीं गांव में जाओ, सारी लाइट नहीं आ रही है और आप बैठे हैं, आपके बच्चे गर्मी में सिकुड़ रहे हैं, गर्मी में परेशान हो रहे हैं, लाइट आ नहीं रही है, खाने के लिए बैठे हैं, तो ये सब चीज़ें गांव में जनरली दिक्कत होती है। गांव में रहने रहो तो इन सब चीज़ों का इंतजाम करके रहो, सारी चीज़ों का इंतजाम करो, ठीक है। सारी सुविधाएं करो, उसके बाद ही गांव में जाओ। आजकल तो एक बढ़िया सरकार ने उपाय दिया है सोलर सिस्टम का। बिजली की बड़ी प्रॉब्लम होती है गाँव में, तो हो सके तो अपने घर में सोलर लाइट लगवा लो।
सोलर लाइट से क्या होता है कि बिजली की फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन हम जैसे लोगों की समस्या और है गाँव में, क्योंकि हमें इंटरनेट चाहिए होता है 24/7। बिना इंटरनेट के हम लोग नहीं रह सकते। मोबाइल से जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं वो बात नहीं आती है, तो उसके लिए हमें वाईफाई चाहिए होता है। तो वाईफाई आज के समय में गांव में उपलब्ध नहीं है, अभी तो नहीं है। आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में अगर उपलब्ध हो जाती तो अच्छी बात है। भाई हो गया। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, साबुन लो। जो आपके हाथ है ना, इनको भी धुलना होता है। अगर आप हाथ नहीं धुलोगे, ऐसे ही निकल जाओगे बर्तन धो के, फिर आप पूर्ण ग्रस्त जीवन में नहीं हो। ये हो गया आपका काम खत्म। बर्तन ये आपकी नल की टोटी वगैरह है, ये सब भी धुलनी होती है। ठीक है, तो ये मेरा काम हुआ खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत, जय पत्नी। देखो भैया, किचन में एसी तो नहीं लगवा सकते, लेकिन पंखा जरूर लगवा दिया है। ठीक है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में बहुत गर्मी हो जाती है, तो भाई फिर काम नहीं होता, इसलिए हमने ये पंखा लगवा दिया है अपनी किचन में। ऐश करो, जिंदगी जियो, सुकून से रहो, सारी सुविधाएं हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। जितना पैसा है उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैसा आ गया तो पैसे को हम दबा के बैठ गए। देखो भैया, ब्लॉगिंग करने में आता तो मजा है, और कंटेंट रोज कहाँ से लाएं। तो कंटेंट गया तेल लेने, जो मन में आए वो बोलो। बउआ बउआ की मम्मी क्या कर रही है? देखो बेड के नीचे कुछ डला है। क्या डला है भैया? टेडी गिर गया? पंडा तो नहीं गिर गया? पता नहीं किधर गिरा है। भाई हम चलते हैं बाल कटाने के लिए, क्योंकि बाल हो रहे बड़े, पर अगले हफ्ते है एक शादी, तो हमें वहां उस शादी में जाना है। तो हम अपनी बिल्डिंग से नीचे जा रहे हैं। ठीक है, बाल कटवा के आते फिर मिलते हैं। चलिए। ये हमारी पार्किंग है, गाड़ियां खड़ी हैं। चलो भाई, तो भाई साहब हम नहा धो के बैठे हैं। हमारी धर्मपत्नी जी लेटी हुई हैं। बच्चे जब 8-9 साल के हो जाते हैं ना, फिर उनसे काम कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब छोटे होते हैं ना, 5-6 साल के, तो इनको नया नया शौक होता है। पापा बेटा ये काम कर लो, ओके पापा, भाग के जाएंगे काम कर लेंगे। ये काम कर लो, वो भी कर लेंगे। जैसे ही थोड़े बड़े हुए और दिमाग चलना चालू हुआ, मजा ले तुम उनसे काम करवा लो। 6 बार आवाज़ दोगे तब एक बार सुनेंगे। अभी मैं आवाज़ दूंगा सुनेगी नहीं। बाबू टंकी देखे, ये पानी कितना भर गया। हाँ सुनाओ। ये बना लिया है मैंने। ये देखो लालच में बना दिया। क्या बनाया? ये है क्या? प्रोजेक्ट बनाया है मैम ने तो दिया क्या था। प्रोजेक्ट बना रही है? पंखा बनाना था। पंखा? कौन सा पंखा? फोन में है ना, टेलीग्राम में। टेलीग्राम में पंखा? कौन सा पंखा? बनाया है ना, दिखा रही हूँ रुको। अरे अब इनका प्रोजेक्ट बन रहा है, पता नहीं क्या बना। नहीं, खुद ही बनाएगी प्रोजेक्ट, मैं क्यों बनाऊंगा? ये देखो, नहीं अब होशियार होगी। देखें, दिखाओ। जूम करो। अच्छा ये पंखा है। यस, ये ओके, डंडी कहाँ है इसकी? डंडी भी बनाई नहीं है मैंने। डंडी कहाँ से बनाओगी? लेके आओगी? बनाओगी? बनाने आए, काहे से बनाओगी? कागज से ही है ये पूरा। कागज की डंडी से बनाओगी? अरे कागज की डंडी कहाँ काम करेगी? कागज की डंडी कहाँ काम करेगी?
एक काम कर, मम्मी की उंगली काट ले 3-4, उसके बराबर हो जाएगी। ले, और बना के और धन्यवाद। चिपकाएगी है वो। ऐसे है। ऐसे बनाओ। पहले कलर तो करो इसमें। अब तो भैया काम करने लगी, लग कर देती है काम। नहीं भाई, पीछे वाली बात गलत थी, बच्चे कर देते काम। हाँ देख क्या बेटा, गेट लगा के जाना बाहर से। कपड़ा कैसे पहनी है, नीचे कार पजामा ऊपर भगवान, उसका ड्रेसिंग सेंस ही ऐसे है, शकल ऊपर से बाल निकल। जो मन में आया वही पहनेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता कपड़े नए हैं पुराने हैं। पुराने कपड़े जब तक काय को लेती है? रगड़ के फाड़ नहीं देगी, लाल काले पीले पड़ जाएंगे नहीं मैं तब पहनेगी। अब ले लिया। नए कपड़ों का कोई शौक ही नहीं इस लड़की को। फेवरेट ले आते, मुझे मिला तो अरे उसने तब मना किया था, क्या गई थी उसमें? मैंने कि वो नहीं, मैं कप ला रहा था 20 रुपए वाला, ले आते। फिर सोचा यार 10-10 वाली ये लाएंगे। एक मिनट, ये है क्या? ये जलजीरा है बेटा, ये पानी बन गया यार इसमें, अब बचा है कुछ लो इतनी गंदी है छी। पीला तो जल्दी रहा तो जल्दी रही तरह दिया। बेटा। कहाँ से लेके आए हैं पता नहीं। जहाँ से तू मना करती है उसकी यहाँ से दुकान से लेके आए। वो है इसे दूध लेके आते ना उसकी अब जो दुकान से। नीचे अंकल आएंगे ना, वो कुल्फी बेचने वाले, ये वो भाई। लूंगी। अब नहीं है, ये तो पानी बन गई ना अब। इतनी गंदी है छी। अब भाई ये पता नहीं कौन सी आइसक्रीम मेरे को बोला गया ये ले जाओ, मैं ले आया, मैंने सोचा अच्छी होगी, ये तो बेकार हो गई। चुस्की पुस्की जो भी है। अब ये इसको मेल्ट हो गई पूरी, गिलास में डाल के पानी डाल के पियेंगे। घर वालों की, गांव वालों की शिकायत यही रहती है कि जब से शादी हुई है पैसे ही नहीं देता घर पे। हैं? ये समस्या हर किसी के साथ है। जो बंदा बाहर रह रहा है शहर में, जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक तो वो सारी जिम्मेदारी निभाता है, घर पे सारे खर्चे चलाता है, फाइनेंशियली जितने भी होते हैं कोशिश करता है कि भाई किसी पे बर्डन ना आए। सबकी शिकायत रहती है जितने भी गांव में रहते हैं घर में, चाहे वो आपके माताजी पिताजी हों, भाई हो, भाभी हो या कोई और हो, किसी ने तो घर पे खर्चा पानी देना ही बंद कर दिया। लेकिन ठीक है, उसने खर्चा पानी देना बंद कर दिया, लेकिन कभी जाके पूछा इससे कि शादी के बाद भाई तूने क्यों खर्चा पानी देना बंद कर दिया? क्योंकि जो लड़का कमाता है, घर गृहस्थी चलाता है ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके परिवार में किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए। जब तक तुम लोग घर वाले उसकी जिम्मेदारी थे तब तक उसने सारी जिम्मेदारी निभाई, हर तरह से सपोर्ट किया, फिजिकली फाइनेंशियली। अब उसकी जिम्मेदारी दूसरी तरफ टर्न हो गई है। उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि जो इसके साथ रह रहा है पहले उसको देखेगा, उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। उन ज़रूरतों को पूरा करने के बाद अगर उसके पास कुछ बचता है तो वो एक बात सोचेगा, क्योंकि एक आदमी का अकेला रहना शहर में और परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ रहना, खर्चा 6 गुना बढ़ जाता है। जो खर्चा तुम 10,000 करते थे, बीवी बच्चे होने के बाद वो 50-60 हज़ार रुपये हो जाता है। जो लोग रहते हैं शहर में उनको पता होगा। तो गांव वालों को सोचना चाहिए कि अगर वो खर्चा पानी नहीं दे रहा है तो हमें जाके देखना चाहिए कि भाई वो कहाँ पैसा खर्च कर रहा है, कहाँ उड़ा रहा है। सबको यही लगता है कि पैसा बचा रहा है, बचाना भी चाहिए, क्योंकि आगे अब उसका परिवार बन गया तो वो वहाँ उसको प्रायोरिटी देगा। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर अगर हैं तो पीछे नहीं हटना चाहिए जो काम करते हैं बाहर। गांव वालों की हमेशा कंप्लेंट रहती है कि भाई ये तो गांव में आते ही नहीं है, घर पे आते ही नहीं, घर पे आते ही नहीं। अरे तुम कितना आते हो घर पे? अगर कोई व्यक्ति साल में एक बार जाता है तो तुम 2 साल में तो आ सकते हो ना गांव से शहर में। नहीं आना है, मतलब ही नहीं बनता कोई। कैसे खा रहे, कैसे पहन रहे हो, कैसे रह रहे हो। जो आदमी पैसा होने के बावजूद भी खर्च न करे उसका जीवन में भाई साहब जिंदा रहना ही व्यर्थ है। एक मशीन की तरह आता है और दिन रात काम करता है दूसरों के लिए,
अंत समय पे पानी भी न मिलने के कारण निकल जाता है। तो जीवन में अगर पैसा है उसका उपयोग करो, अपने शरीर पर लगाओ, खर्चा करो, अगर है तो कर्जा लेकर नहीं, वरना तुम्हारी हैंकड़ी निकल जाएगी। चलिए अब कुछ पॉलिटिकल बातें कर लेते हैं। कल से एक फोटो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के साथ पार्लियामेंट के बाहर खड़े हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये, अगर ऐसा है राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, ऐसा है ही, तो ये एक सुखद संदेश है भारतीय राजनीति में, क्योंकि कड़वाहट इस कदर तक पहुंच गई थी कि सारे नेता पर्सनल हो गए थे। वो उसकी माँ की नाकी कर रहे थे, वो उसके पापा नाका कर रहा था। नरेंद्र मोदी को राहुल जी क्या क्या बोलते हैं सबको पता है, और मोदी जी भी कम नहीं है, वो इनडायरेक्टली क्या क्या बोल जाते हैं वो भी सबको पता है। तो पहली बार ऐसा देखा गया कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के पास खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, तो देखकर तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कैसे हुआ, मतलब दोनों आमने सामने कैसे आए। सुनने में आ रहा है कि सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं है, सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो सोनिया जी का हालचाल लेने के लिए ही राहुल गांधी जी के सामने नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे, उनसे मिले थे। वैसी कोई पॉलिटिकल वजह नहीं है, सिर्फ सोनिया जी का हालचाल जानने के लिए नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से मिले, उनसे बातचीत की। अब कुछ विशेषज्ञ हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, वो अपना अलग ही ज्ञान पील रहे हैं कि देखिए फोटो गौर से कि राहुल जी दोनों हाथ आगे करे हुए खड़े हैं, नीचे गर्दन झुकाए हुए हैं, मोदी जी पीछे हाथ किए हुए हेडमास्टर की तरह खड़े हैं। अबे यार, कहाँ से इतनी बुद्धि लेके आते हो? वो प्रधानमंत्री हैं, वो एलओपी हैं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री के सम्मान में तो भाई आदमी जो गेस्चर दे सकता है वो देगा। ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी का मोदी जी ने कुछ प्रॉपर्टी जायदाद हड़प ली हो, वो अलग बात, राजनीति में उनको लगभग ख़त्म ही कर दिया है। ठीक है, ये कोई विदेश मंत्रालय की बातें नहीं हो रही हैं। लोग सोचने लगे कि ईरान अमेरिका युद्ध के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं राहुल गांधी मोदी जी। नहीं भाई, मोदी जी को पता है कि किसके साथ क्या डिस्कस करना है। अब आते हैं एसआईआर पे। बंगाल में एसआईआर ख़त्म हो गया, वोटर लिस्ट आ गई। जो वोट कटे उनका मुख्य आधार यही है कि या तो उनके पास प्रूफ नहीं है, प्रूफ है तो फिर उनका जो प्रीवियस डेटा वो नहीं है। एक वोट, हर वोटर का उसकी 3 पीढ़ियों तक का पता लगाया जा रहा है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा वोट इटावा में है, तो मेरे घर पे एसआईआर वाले आए थे। ठीक है, मेरा प्रूफ हो गया, मेरे पिताजी का प्रूफ हो गया और पिताजी के पिताजी का। ठीक है, इसके लिए आपके पिताजी का वोटर कार्ड चाहिए होता है। कुल मिला के आपका, आपके पिताजी दोनों का वोटर कार्ड देखा जाएगा कि अब पिताजी का नाम होगा तो पिताजी के पिताजी का नाम भी उसमें आ जाएगा कि ये 3 पीढ़ियाँ इस जगह पर रहती थी कि नहीं रहती थी। अब मेरी वाइफ का हुआ एसआईआर, तो उनका तो हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर उनके पिताजी की पूरी डिटेल ली गई कि पिताजी का वोटर कार्ड नंबर जो होता है ना, वो नंबर दो मुझे और कोई आईडी प्रूफ दो। तो जितनी भी शादीशुदा लड़कियां हैं उन सबका आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है उनके मायके से। तो वहाँ से चीज़ें कंफर्म हो रही हैं कि वो मूल निवासी यहाँ की है कि नहीं है। तो ये सारी प्रक्रिया हो रही हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट में किसी में अगर घर का एड्रेस गलत है या कुछ और गलत है तो फिर वो रिजेक्ट होकर वापस आ रहा है, फिर से उसमें डॉक्यूमेंट्स रीसबमिट करने पड़ रहे हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई हो रही है। ठीक है, तो मेरी वाइफ के साथ भी हुआ था कि उनका जो पहली बार नाम रिजेक्ट होके आ गया, फिर दोबारा से हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, बैंक की पासबुक वगैरह दिए, तो फिर जाके अभी वो प्रक्रिया पूरी हुई है। तो एसआईआर में नाम उन्हीं के कट रहे हैं जिन लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है
या प्रूफ नहीं है।